हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी झील है जो केरल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है। कोलेरू झील की बात करें तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। कोलेरू झील कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और अगर हम बात करें किसका, चिल्का झील की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है चिल्का झील। और हुसैन सागर झील की बात करें तो यह तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तेलंगाना राज्य में। एक्चुअली ये हैदराबाद जो है ना तेलंगाना की कैपिटल, उसके बीचों बीच में स्थित है हुसैन सागर झील। ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सा झील जो है कहाँ पर स्थित है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है मनुष्य में पसलियों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मंत्री परिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो पहला वायसराय था उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड कैनिंग था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सरपंच बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वह 21 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है, एनी बेसेंट ने की थी मद्रास होम रूल लीग की स्थापना। किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसे मुलायम कोयला कहा जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को किसमें? तो मिट्टी के तेल में। आमेर का किला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आमेर का जो किला है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। आमेर का किला। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाजर में जो नारंगी रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम। निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री। किस देश की संसद का नाम दीवाना निगारा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है।
किस देश की संसद का नाम दीवाना निगारा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेशिया देश की संसद का नाम क्या है? दीवाना निगारा। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अग्नाशय को प्रभावित करता है मधुमेह रोग। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका सन 1919 में शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन। ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण नीस में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत है वह आपका इक्वाडोर देश में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्या है? तो क्विटो है इक्वाडोर की कैपिटल। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। सन 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सन 1919 में जो रोलेट एक्ट है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है आपका अनुच्छेद 40 में वर्णित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा और बाकी अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 48 में अगर बात करें और अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 39 में बात करें, देखिए मोटा मोटा तौर पे बोला गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो है तो कृषि से संबंधित क्या है? कृषि से संबंधित जैसे पशु हो गए, गाय बछड़े, और कृषि में आने वाले अन्य जो पशु उपयोग में होने वाले हैं उनके लिए क्या करेगा? उनकी हत्या पर रोक लगाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे आप लोग ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 48 में कई क्लॉज हैं तो सबके बारे में कई बातें लिखी गई हैं, लेकिन मेन जो बात है अनुच्छेद 48 क्या है? तो कृषि से संबंधित है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है मोटे मोटे तौर पर, उसी तरह अनुच्छेद 48 बोलता है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा, और गाय बछड़े इत्यादि जो मतलब आपकी कृषि में उपयोगी हैं उनकी हत्या पर क्या करेगा? रोक लगाने का प्रयास करेगा, ठीक है। उसी तरह अनुच्छेद अगर 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में मोटे मोटे तौर पर क्या है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखेगा। राज्य क्या होगा? मोटे मोटे तौर पे न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में बोला गया है। और अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य जो है संपत्ति और जो भी संपत्ति है, संसाधन है, उनका ऐसे बंटवारा या उपयोग करेगा जिससे कि सर्व सामान्य का मतलब लाभ हो, यानी सर्वजन का लाभ उससे पहुंचे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 में अगर बात किससे की गई है? कृषि से रिलेटेड सारी बातें हैं। अनुच्छेद 50 में तो इसको सिंपल याद रखिएगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 39 के बाद तो संपत्तियों के बंटवारे के बाद की गई है कि जो आपका पब्लिक सेक्टर की जो संपत्तियां हैं उनका ऐसे बंटवारा हो जिससे कि सर्व सामान्य का लाभ हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा।
प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के राजा थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावेली जो गंगा है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। जर्मन का एकीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मन का एकीकरण और कब किया गया था? तो 1871 में किया गया था। एक्चुअली में जर्मनी का एकीकरण 2 बार किया गया था। पहली बार 1871 में किया गया था और दूसरी बार 1990 में किया गया था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 1871 में इनका पूरा नाम था सर ओटो वॉन बिस्मार्क था, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था 1871 में और दूसरी बार 1990 में हुआ था। किसने मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। किसे आशा धातु भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसे आशा धातु भी कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये किसकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति है स्वतंत्रता की रोमन देवी, स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टास की ये मूर्ति है। याद रखिएगा, पूछा गया है। स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टास की मूर्ति है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 93 मीटर है। पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क शहर में है। पहले यह दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब आपका कौन सा हो गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत का हो गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। लेकिन अभी फिलहाल में इसको याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के। 93 मीटर इसकी हाइट है और यह स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टास की मूर्ति है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विज्ञान की कौन सी शाखा घासों के अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विज्ञान की आपका एगस्ट्रोलॉजी जो शाखा होती है वह घासों के अध्ययन से संबंधित होती है। एगस्ट्रोलॉजी। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है एडवर्ड जेनर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोनाजाइट रोग किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोनाजाइट जो रोग होता है वह मस्तिष्क से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बेंजीन का सही सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो बेंजीन का जो सही सूत्र होता है C6H6 होता है बेंजीन का सही सूत्र। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नंदनकानन जूलॉजिकल जो पार्क आपका है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर? तो उड़ीसा में। मोडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोडेरा का सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। मोडेरा का सूर्य मंदिर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।